हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे होंगे। आज जिस मूवी की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो है 2019 में आई एक हॉरर मूवी ईलाई। ये कहानी है एक 12 वर्ष के लड़के की जिसे एक दुर्लभ बीमारी थी। वह जब भी घर से बाहर कदम रखता और खुली हवा में सांस लेता तो उसकी सांस फूलने लगती और उसका शरीर लाल पड़ जाता। इसलिए वह हमेशा घर की चार दीवारी में ही कैद रहता। यही नहीं, घर के अंदर भी उसे एक सुरक्षात्मक गियर में रखा जाता। जब कोई भी डॉक्टर, कोई भी इलाज, कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर पाई तो ईलाई के माता पिता रोज और पॉल उसे डॉक्टर इसाबेला हॉर्न की एकांत चिकित्सा सुविधा में ले गए, जो कि एक बड़ा और पुराना घर था जिसे आधुनिक बनाया गया था। ईलाई शुरुआत में वहां जाकर बहुत खुश हुआ। वे बिना किसी सुरक्षा गियर के, बिना किसी बबल सूट के अपने माता पिता को गले लगा सकता था, पूरे घर में घूम सकता था और जिन सुख सुविधाओं से वह इतने साल वंचित रहा अब वे उनका आनंद ले सकता था। पर उसकी ये खुशी कुछ ही समय की थी, क्योंकि कुछ समय बाद उसे घर में अलौकिक घटनाओं का अनुभव होने लगा। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता, उसे किसी की सांस लेने की आवाजें आती, उसे भूत प्रेत दिखने लगते हैं। डॉक्टर हॉर्न ईलाई का इलाज शुरू कर देती है, जो कि 3 चरण में होता है और बहुत ही दर्दनाक होता है। पहले चरण में डॉक्टर ईलाई को बताती है कि उसे स्वयं प्रतिरक्षित रोग है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसमें शरीर खुद से ही लड़ता है। उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर हॉर्न एक स्पेशल मॉडिफाइड वायरस उसकी बोन मैरो में डालती है। ये इलाज बहुत ही दर्दनाक होता है। अगली सुबह जब वह अपने बिस्तर से उठता है तो उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से होती है जिसका नाम हेली है। हेली के साथ इलाई की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अक्सर एक बड़ी खिड़की से बात करते हैं। वही एकमात्र व्यक्ति है जिसे इलाई पर विश्वास होता है कि उस घर में कुछ गड़बड़ है। इलाई का भूत प्रेतों के साथ सामना बढ़ता जा रहा था। भूत प्रेत उसके लिए संदेश छोड़कर जाते, लाए मतलब झूठ। पर इलाई की बात पर कोई यकीन न करता, उसके माता पिता भी नहीं। डॉक्टर हॉर्न हमेशा उन्हें यह कहकर समझा देती कि ये इलाज का असर है और हम इलाज बीच में रोक नहीं सकते। इसी के साथ डॉक्टर हॉर्न इलाज के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर देती है, जिसमें वह इलाई के दिमाग में छेद करती है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है। इलाई की मुलाकात फिर से हेली से होती है। वह उसे बताती है कि डॉक्टर हॉर्न से इलाज करवाने वाले सभी मरीज कभी उस घर से बाहर नहीं जा पाए, जिसका अर्थ ये है कि उन सब की मृत्यु हो गई। इलाई को पता चलता है कि शब्द लाए वास्तव में उल्टा नंबर है 317, जो डॉक्टर हॉर्न के कार्यालय का पासकोड है। जब इलाई उस कार्यालय की जांच करता है तो उसे हॉर्न के पिछले रोगियों के रिकॉर्ड मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे सभी तीसरे और अंतिम उपचार में मारे गए। इलाई अपने माता पिता को समझाने की असफल कोशिश करता है कि उन्हें इस सुविधा को छोड़ने की जरूरत है, लेकिन पॉल उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। आहत और भ्रमित इलाई खुद को डॉक्टर हॉर्न के कार्यालय में बंद कर लेता है। उसे नन के वेश में हॉर्न और बाकी नर्सेस की एक तस्वीर दिखाई देती है और कुछ धार्मिक सामग्री घर के बेसमेंट में मिलती है। डॉक्टर हॉर्न इलाई को बेसमेंट में बंद कर देती है, जहां वे सांस नहीं ले पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि वह सांस ले पा रहा है और वास्तविक में उसे कोई एलर्जी, कोई बीमारी नहीं है। इलाई दिखावा करता है कि वह अभी भी बेहोश है। जब उसकी माँ गेट खोलकर उसे चेक करने आती है तो इलाई उसे वहां पड़े क्रूसीफिक्स से मारकर भागने की कोशिश करता है, पर हॉर्न और इलाई के पिता उसे पकड़ लेते हैं। उसकी माँ को जब होश आता है तो उसे क्रूसीफिक्स पर एक खंजर मिलता है। उसे ये भी पता चलता है कि कमरे में पत्थर का स्मारक है, जिसमें डॉक्टर हॉर्न ने अपने पिछले रोगियों के शवों को छुपाया है, जो धार्मिक प्रतीकों से बंधे और सजे हुए हैं। भयभीत और क्रोधित इलाई की माँ उपचार कक्ष में जाती है और इलाई का उपचार रोकने की कोशिश करती है, पर पॉल उसे ऐसा करने नहीं देता। तब ये पता चलता है कि इलाई शैतान की नाजायज संतान है और उसे कभी कोई एलर्जी नहीं थी। वास्तव में इलाई की प्रतिक्रियाएं उसकी विकासशील राक्षसी क्षमताओं की अभिव्यक्ति थी। हॉर्न इलाई का उपचार धार्मिक अनुष्ठान से करती है, जिसमें वह होली वाटर का इस्तेमाल करती है, और वो जैसे ही क्रूसीफिक्स के खंजर से उस पर वार करने की कोशिश करती है तो इलाई अपनी पावर से डॉक्टर हॉर्न और उसके सहायकों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है।
ईलाई की माँ उसे पूरा सत्य बताती है। वे बताती है कि उन्हें संतान नहीं हो रही थी। जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उसने शैतान से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की, जिसने ये झूठ बोला कि इलाई एक सामान्य बच्चा होगा, ना कि उसकी तरह शैतान। इलाई का सौतेला पिता खंजर के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इलाई उसका चेहरा कुचलकर उसे मार डालता है और पूरा घर जला डालता है। इलाई और उसकी माँ उस जलते हुए घर से बाहर निकलते हैं। तब इलाई को हेली मिलती है, जो एक कार के साथ उसका स्वागत करती है और बताती है कि वह भी उसकी तरह शैतान की औलाद है। और फिर इलाई, उसकी माँ और हेली कार में बैठकर शैतान से मिलने निकल पड़ते हैं, यानी कि इलाई और हेली के जैविक पिता। और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।